क्या आपने कभी खुद को सोचते हुए देखा है? नहीं, किसी समस्या के बारे में नहीं, बल्कि यह देखा है कि आप सोच कैसे रहे हैं। यही है आज के वीडियो का विषय, मेटाकॉग्निशन। एक ऐसा शब्द जो सुनने में कठिन लगता है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो आपकी पढ़ाई, आपके फैसले, आपकी आदतें और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक बार एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया। वह लगातार दौड़ रहा था, कभी बाएं कभी दाएं। घंटों भागने के बाद भी वह वहीं का वहीं था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने पूछा, इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? आदमी बोला, मुझे बाहर निकलना है। बूढ़ा मुस्कुराया, बाहर निकलने से पहले रुक कर यह तो देखो कि तुम जा किस दिशा में रहे हो। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम लगातार सोचते रहते हैं, लेकिन कभी रुक कर यह नहीं देखते हम सोच कैसे रहे हैं। यहीं से मेटाकॉग्निशन शुरू होती है। सीधे शब्दों में थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी अपने विचारों को देखना। हमारे दिमाग में हर दिन लगभग हजारों विचार आते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर विचार हमारे नियंत्रण में नहीं होते। हम बस उन्हें सच मान लेते हैं। मेटाकॉग्निशन हमें सिखाती है, हर विचार पर विश्वास मत करो। पहले उसे देखो, समझो, फिर तय करो क्या यह विचार सही है, क्या यह मेरे काम का है, या यह सिर्फ एक डर है। प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी जिस जीवन की जांच कभी नहीं की गई वह वास्तव में जिया ही नहीं गया। यह सिर्फ जीवन की बात नहीं है, यह हमारी सोच पर भी लागू होती है। अगर हम कभी अपनी सोच की जांच ही नहीं करेंगे तो हम वही गलती बार बार दोहराते रहेंगे। गौतम बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। लेकिन बुद्ध इससे भी आगे आते हैं। वे सिर्फ अच्छा सोचने की बात नहीं करते, वे कहते हैं अपने मन को देखो। जब क्रोध आए उसे पकड़ो मत, बस देखो। जब डर आए बस देखो। जब ईर्ष्या आए तो सिर्फ देखो। यह देखना ही तो मेटाकॉग्निशन है। ओशो अक्सर कहते थे, तुम अपने विचार नहीं हो। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसकी गहराई अद्भुत है। यदि तुम अपने विचार नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? तुम वह हो जो उन विचारों को देख सकता है। जैसे आसमान बादलों को देखता है, बादल आते हैं जाते हैं लेकिन आसमान नहीं बदलता, वैसे ही विचार आते हैं जाते हैं लेकिन देखने वाला वही रहता है। भगवद गीता में कहा गया है, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, हमारी अपनी अनियंत्रित सोच होती है। मेटाकॉग्निशन हमें अपने मन का मित्र बनना सिखाती है। अल्बर्ट कामू कहते हैं, जीवन का अर्थ हमेशा पहले से लिखा हुआ नहीं मिलता, हमें अपने निर्णयों से उन्हें बनाना पड़ता है। लेकिन निर्णय कैसे बनेंगे अगर हमें अपनी सोच का ही पता ना हो? तो मेटाकॉग्निशन हमें अपनी सोच के पैटर्न पहचानने की शक्ति देती है। अब इस मेटाकॉग्निशन को पढ़ाई में कैसे उपयोग करें? मान लीजिए आपने 2 घंटे पढ़ाई की। अब खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में समझ आया या मैं सिर्फ पढ़ता रहा? क्या मैं याद कर सकता हूँ? क्या मैं इसे किसी और को समझा सकता हूँ? अगर नहीं तो पढ़ाई नहीं हुई, सिर्फ किताब के पन्ने पलटे गए। यही फ़र्क है रीडिंग और लर्निंग में भी। अब टॉपर अलग क्या करते हैं? वे सिर्फ पढ़ते नहीं, वे लगातार खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मुझे यह समझ आया? मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? क्या कोई आसान तरीका है? क्या मैं ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हूँ? यही तो मेटाकॉग्निशन है। किसी ने आपकी आलोचना कर दी, तुरंत गुस्सा आ गया, लेकिन अगर उसी समय आप खुद से पूछें, मैं गुस्सा क्यों हूँ? क्या उसने सच कहा? क्या मेरा अहंकार आहत हुआ? यही मेटाकॉग्निशन है। भावना वही रहती है, लेकिन प्रतिक्रिया बदल जाती है। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखी, अचानक लगा मैं पीछे रह गया। रुकिए, अपने मन से पूछिए, क्या यह सच है या मेरा दिमाग तुलना कर रहा है? हर विचार वास्तविकता नहीं होता। जब आप मोबाइल उठाते हैं, अपने आप से पूछिए,
मैं अभी फ़ोन क्यों खोल रहा हूँ? ज़रूरत है या सिर्फ आदत? जब आप गुस्सा होते हैं तो पूछिए, मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूँ या सोच समझकर उत्तर दे रहा हूँ? जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो पूछिए, क्या यह डर से लिया गया फैसला है या समझदारी से? मेटाकॉग्निशन की 3 आदतें होती हैं। पहली आदत, हर रात 5 मिनट लिखिए, आज मैंने क्या सीखा। दूसरी आदत में हर गलती के बाद पूछिए, मैंने यह गलती क्यों की। और तीसरी आदत में हर बड़े निर्णय से पहले 3 बार पूछिए, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। आज से अगले 7 दिन जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत सच मत मानिए। बस एक वाक्य कहिए, यह सिर्फ एक विचार है, जरूरी नहीं कि यह सच हो। आप पाएंगे कि आपके निर्णय बदलने लगें। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने ही मन से होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों को देखना सीख जाता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन का लेखक बन जाता है, कठपुतली नहीं। सुकरात ने हमें प्रश्न करना सिखाया, बुद्ध ने मन को देखना सिखाया, ओशो ने विचार से अलग होना सिखाया, गीता ने मन को मित्र बनना सिखाया, और आधुनिक मनोविज्ञान ने इस पूरी प्रक्रिया को एक नाम दिया, मेटाकॉग्निशन। तो अगली बार जब आपका मन कहे मैं नहीं कर सकता, तुरंत विश्वास मत कीजिए, रुकिए, उस विचार को देखिए और खुद से पूछिए, क्या यह सच है या मेरा मन सिर्फ एक कहानी सुना रहा है। शायद यहीं से आपकी नई शुरुआत होगी। अगर आज के इस ऑडियो क्लिप ने आपको अपनी सोच को बदलने के लिए प्रेरित किया, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन अभी तक अपनी सोच को नहीं समझ पाए हैं। याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले अपनी सोच को देखना सीखिए, क्योंकि जो अपनी सोच को समझ लेता है वह धीरे धीरे अपनी पूरी ज़िंदगी बदल देता है।